पापा, आप एक आध्यात्मिक संस्था में रह चुके हैं, जो कि परम संत यशपाल जी महाराज ने बनाई थी। तो आपको क्या लगता है, क्या हम उस संस्था में जीवन भर रहें और उसी के प्रति समर्पित रहें और कहीं ना जाएं, अपनी साधना करते रहें? आप इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? सत्य ऐसा है कि हमारा तो अनुभव ये कहता है कि किसी भी संस्था में जब आपको साधना का मेथड या शिक्षा मिल जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो नेचर जो है ना, प्रकृति या भगवान आपको किसी न किसी वजह से छोड़वा देगा। हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ और हमें छोड़ना पड़ा। और उसके बाद हमने ये देखा कि मैं लखनऊ आ गया, वहाँ एक दूसरे संत से हमारी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने भी वैसे ही संस्था स्थापित की थी जैसे भाई साहब जी ने स्थापित किया है। बाद में ये पता चला कि उनका काम जो है वो पॉजिटिविटी पर था और भाई साहब जी का ध्यान पर था। और ये दोनों संत हमें कबीर का जीवन जीते हुए दिखे। दोनों ने अपने अपने हिसाब से साहित्य भी लिखा। तो मनुष्य के जीवन में हमें लगता है ध्यान ही मुख्य है। भाई साहब जी ने पद्धति बताई, हमने उसको मतलब कि जितना हो सका साधने की कोशिश की। और अभी चूँकि मैं रिसर्चर हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि मित्तल साहब ने हमसे कहा कि हमने तो कभी ध्यान किया ही नहीं, कर्मयोगी थे वो। तो सारा खेल कर्म का है, उसकी शुद्धता का है। और बहुत से लोग हैं, किसान हैं, वो जाते ही नहीं मतलब किसी संस्था में, लेकिन अपने काम में इतना मस्त रहते हैं कि वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं जो कि कोई भी मतलब आध्यात्मिक साधक अपने जीवन में अचीव करता है। इसलिए संस्थाओं से पास आउट हो जाना चाहिए हमें, तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे आगे। नहीं तो बस वो तो एक रूटीन प्रकार का मामला रह जाता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे पढ़ने के बाद तुम शिक्षिका हो, हैं? अगर वहीं ज़िंदगी में पढ़ती रहती 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो क्या होता, कुछ नहीं। और वहाँ से निकलने के बाद ईश्वर जैसा चाहे आपसे काम कराए, देखो यू फील सेटिस्फाइड, पास आउट हो जाना चाहिए सर संस्थाओं से। आप अपनी संस्था से क्यों निकले? अब परिस्थितियाँ ऐसी बनी इसलिए निकले, हम तो नहीं निकलना चाहते। तो क्या वहाँ से निकलकर आपको कुछ नया करने को मिला या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई बताया तो, मैंने बताया ना कि जीवन में मुख्य चीज़ है ध्यान, वही तो हमें चलाता है। उसकी सुदृढ़ता आप बढ़ाते जाइए। तो संस्था से निकलकर आपने क्या क्या अचीव किया? मतलब संस्था के सिद्धांतों को लेकर आप बढ़े हैं? नहीं, कुछ अचीव करना ही नहीं है ना भाई, हमको तो क्या कहते हैं कि स्वाभाविक जीवन जीना है। और स्वाभाविक जीवन जीने में जो काम सामने आता गया उसको हम करते गए, यही स्वधर्म है। और उससे आदमी को सुख शांति और अच्छी तरीके से क्या कहते हैं कि समय कट जाता है। और क्या चाहिए इंसान को, बताओ? ये भगवान को मिलना न मिलना, दर्शन करना, भगवान है कि नहीं, इस चक्कर में क्यों पड़े? अच्छा, अगर मेरा ये प्रश्न है पापा, मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप अगर अपनी संस्था में जीवन भर रहते तो क्या ग्रो कर पाते? कैसे कर पाते? ये स्वतंत्रता मांगता है। साधना जो है वो व्यक्तिगत है और ये आपको
पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए इसमें आगे बढ़ने के लिए। और इसमें साधना वाधना तो क्या है, भगवान का नाम ही तो लेना है और अपना काम करना है। जो काम आपके सामने है वही स्वधर्म है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बताया तो इसलिए व्यक्तिगत मामला है। आप जिससे से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, आपका काम सच कहता है वो करते चलिए, यही साधना है। और कौन सी साधना है? यानी आपका मतलब है कि जिस तरह हम कॉलेज स्कूल से पास हो जाते हैं, जाके अपना अपना लाइवलीहुड, अपनी अपनी नौकरी करते रहते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक संस्था से भी निकलकर हमें समाज सेवा करनी चाहिए अपने दिमाग के अनुसार। ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, यही तो हुआ हम लोगों के साथ। भाई ईश्वर की इच्छा थी कि भाई ये चीज़ सीख लो, तो 20 साल उसके लिए हम रहे भाई साहब जी के साथ, और उसको देखा, जितना सीख सके सीखा। उसके बाद उसी तरीके से जीवन जी रहे हैं और वो सुकूनदायी है। और क्या चाहिए आदमी को? और आपने कई पुस्तकें भी लिखी उसके बाद? नहीं, वो तो चूँकि मेरे रिसर्च में है, वो प्रोसेस है। जैसे जैसे प्रेरणा होती गई वैसे चीज़ें आती गई। वो तो किसी के साथ भी होता, तुम भी तो लिख रही हो एज ए टीचर, सेम थिंग हैपनिंग। ये सरिता सबका इंडिविजुअल मामला है, इसमें किसी को देखना नहीं, सिर्फ अपने को देखना है समझ गई? सी योर सेल्फ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। औरों से क्या मतलब भाई? लोगों को देखो तो उनकी अच्छाइयाँ देखो, उनकी बुराइयों से क्या मतलब आपको? तो ये साधना, और हमारे ख्याल से पास आउट तो मस्ट है। मतलब विद्या लो और आगे चलकर अपना अपने हिसाब से उसको प्रसारित करो, यही ना? और क्या, वो आपको खुद ही किसी भी प्रेरणा होगी संस्था क्या में, करना है। चाहे आध्यात्मिक संस्था में क्यों है, वहां से विद्या लो और अपने गुरु की बातों का प्रचार करो, यही आप चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो अगर आप संस्था में रह जाते हैं तो उसी में आप लगे रहते हैं, मतलब ध्यान 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 ध्यान। हाँ, और हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब अरे भाई, कहने का अर्थ है कि समाज को कुछ देना है जो हमने सीखा है उससे। हाँ बिल्कुल। और ख़ास करके रिटायरिंग में आप समाज सेवा करनी है, और क्या जिस रूप में आप कर सकें, यही कर सकते हैं कि लोगों को मतलब आध्यात्मिक जागृति ही कराए। यही हम लोग कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? तो ये सब ऐसे ही है सरिता। ठीक है, सी योर सेल्फ। धन्यवाद।